वाह क्या कहें। मुसलमानों, होश के नाखून लो। आप जज्बाती तकरीर सुनने आते हो, आप वाह वाह कह के अपने नफ्स को खुश करते हो। नफ्स को खुश करने का नाम मुसलमान नहीं है। ख्वाहिशात नफसानी को, गलत ख्वाहिशात को ज़बह करने का नाम मुसलमान है। और इसके लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है, याद रखना। इसके लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है। जिसका हजरत जितना ऊंचा मकाम है वो तो ना ही कड़ा इम्तिहान है। सच्चाई। वाह। लक़ब खलीलुल्लाह है तो इम्तिहान भी वैसा ही कड़ा है। वाह। वइज़ क़ाल इब्राहीम ले अबीही तत्तख़िज़ु असनामन आलिहा। इब्राहिम ने कहा अपने बाप से कि क्या आप अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। यहां मुतरज्जिमीन ने ले अबीहे का तर्जुमा हजरत इब्राहिम का बाप किया है। ठीक है, लोगत के एतबार से तो ये तर्जुमा ठीक है, मगर अरबी में इन लोगों से इक्तिसाब फैज करके बोल रहा हूं। अरबी में इनायत। जब कोई लफ्ज बोला जाता है और वो लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हो सकता है, तो उस लफ्ज को कहां किस माने में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कुरान कहता है कि नेमतों का इनकार करने वाले कुफ्र कर रहे हैं। कुफराने नेमत मत करो, मेरी नेमत के साथ कुफ्र मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेमतों की आपने कदर नहीं की तो आप काफिर हो जाएंगे। इसलिए कि यहां मुराद अमल का इनकार है और अकीदे का इनकार खुदा के अलावा दो चार खुदा बनाने की बुनियाद पर, वो अकीदे का इनकार है। यहां वो कुल या अय्युहल काफिरून वाला कुफ्र नहीं है। तो जहां जब अल्फाज का इस्तेमाल होता है, हजरत इब्राहिम के बारे में सब लोग तर्जुमा कर रहे हैं। उनके बाप आजर ने कहा, उन्होंने अपने बाप आजर से कहा। आजर उनका बाप नहीं था, आजर धरती पे सबसे बड़ा पाप था। किसने कह दिया कि आजर बाप था उनका? उनके बाप का नाम था तारुख। पढ़िए तफसीर की किताबें, और पढ़ा है उन लोगों ने भी जिन लोगों ने तर्जुमा उनका बाप किया। एक काफिर एक नबी का बाप हो नहीं सकता। क्यों? उस पे दलील नबूवत है। अल्लाह के हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे अब्दुल्लाह तक, इधर उधर मत देखो, बस 10 मिनट और। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे अब्दुल्लाह तक मैं हमेशा पाक पुश्तों से चलकर आया हूं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये बताओ, मुशरिक पाक होता है कि नापाक? नापाक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं कि नहीं? बेशक। ये तो रसूलुल्लाह के बाप हैं, रसूलुल्लाह के जद्दे बुजुर्गवार हैं। उन्हीं की पुश्त से चलते हुए मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त में आए हैं। हुजूर फरमाते हैं, आदम से लेकर जनाबे अब्दुल्ला मेरे वालिद तक मैं कभी किसी काफिर, किसी नजिस, किसी नापाक के पुश्त में नहीं रहा। हमेशा पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ आया हूं। और हवा से लेकर मेरी आमिना, माँ आमिना तक किसी नापाक पेट में मेरा नूर मुंतकिल नहीं हुआ। मेरा नूर सारी पाक माओं के अरहाम से गुजरता हुआ सैयदा आमिना सलवातुल्लाह अलैहा तक पहुंचा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बात साफ हो गई। इसके बावजूद भी बदनसीब कहते हैं मां भी काफिर थी, बाप भी काफिर थे। क्यों अपने कुफ्र पे मोहर लगा रहे हो? हजरत, ये हैं हजरत इब्राहिम। जितना ऊंचा मकाम उतना ही कड़ा इम्तिहान। ये बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ऊंची डिग्री कौन सी है? वजीर आजम की डिग्री नहीं, और वो भी ऐसा वजीर आजम जो फर्जी डिग्री रखता है, 2 नंबरी।
IAS और IPS, ये सबसे कड़ा और सबसे सख्त इम्तिहान होता है। सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है इंसानों में? अंबिया का। क्या बात, इसलिए इम्तिहान भी उनका सबसे ज्यादा कड़ा है। वाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शोले सुर्ख के हवाले होते हैं। आहा, कैसा इम्तिहान दे रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, जलाने के लिए जंगल से उसने की जमा लकड़ी, लगाई आग ऐसी जैसे कि दोजख भड़क उठी, तो फेंका उसमें इब्राहिम को। कुदरत खुदा की थी, उठाई आंख अपनी जिस तरफ, नमरूद ने देखी, चमन के पत्ते पत्ते पर खलीलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह, मियां, वाह वाह, जिसकी जैसी मंजिल वैसा कड़ा इम्तिहान। सिराते इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था। सिराते इश्क में हर सू फना सिराते फिल्लाह इश्क लिखा में था। वाह वाह, हर सू फना फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा लिखा था। क्या बात है, सिराते इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, जबी पर ला इलाह और दिल पे इल्लल्लाह लिखा था। अरे मेरी आंखों की पुतली में रसूलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत। वाह वाह, मौजूद सामीन, जिसका जैसा मकाम क्यों याद किया जाता है? ये तारीख है। मिना अय्यामुल्लाह है, अरफात अय्यामुल्लाह है, मुज़दलिफा अय्यामुल्लाह है, कुर्बानी का दिन अय्यामुल्लाह है। ये सारे अय्यामुल्लाह हैं। तो क्यों ये याद किए जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम का इम्तिहान तो देखो। अल्लाह अल्लाह, छोटा सा शेरखार बच्चा, जी, उसकी मां सैयदा हाजरा 1500 किलोमीटर की दूरी फिलिस्तीन से मक्का मुकर्रमा की, बेवादिन गैर जी जराइन इंदा बैतकल मुहर्रम, ऐसी जगह ले जाके शेरखार बच्चे को छोड़ा और पलट गए। ये इम्तिहान, आग में जाने का इम्तिहान, वतन से हिजरत का इम्तिहान। अरे हद तो उस वक्त हो गई जब उन्होंने कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे खुदा की राह में ज़बह कर रहा हूं, क्या कुर्बान जाइए और दरूदो सलाम भेजिए सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। कहते हैं, या अबती फलमा तू मरो सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे बाबा, मेरे रब का हुक्म अगर मुझे ज़बह करने के लिए है तो देर किस बात की? बेटा अपने रब के हुक्म के सामने कुर्बान होने के लिए तैयार है। ए बाबा, मुझे आप साबिरों में पाइएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने। इस कुर्बानी से भी गुजर गए। जब ये सब हो गया भाई, ये अय्याम याद नहीं किए जाएंगे? ऐसा यादगार बनाया है कुदरत ने, जिस दिन हजरत हाजरा सफा मरवा पे दौड़ी, क़यामत तक दौड़ा दिया उम्मत मुस्लिमा को खुदा ने। क्या बात, ये एहराम क्यों पहन रहे हैं आप? अय्यामुल्लाह की बात कर रहा हूं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के मखसूस दिनों का। क्या हुआ था 10वीं मुहर्रम, 10वीं जिलहिज्जा को? मिना में बेटे को कुर्बान किया था। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हज़रात गिरामी, जब हर इम्तिहान से गुजरे खलील, अल्लाह अकबर, मामूली इम्तिहान हम पर जरा सा आई तो मालूम नहीं क्या क्या अफवाद बकते हैं हम, उन पे क्या क्या बीती, क्या बात है। किन किन मरहलों से गुजरे। तो क्या उन दिनों को अल्लाह अपना मखसूस दिन नहीं बनाएगा? क्या अल्लाह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के आईने में ये मासूम तस्वीरें नहीं दिखलाएगा? दिखलाया अल्लाह ने। जब इम्तिहानात कंप्लीट हो गए तो रब फरमाता है, सुनो मुसलमानों, व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतमहुन्ना। याद करो जमाने को जब मेरा इब्राहीम हर तरह की कठिन वादी से गुजर गया और मेरा इब्राहीम
मेरे हर इम्तिहान में अव्वल नंबर पास हुआ। काला, तब मैंने कहा इन्नी जाइलुका लिन्ना से इमामा, इब्राहिम सारी कायनात के इंसानों का इमाम बनाकर ताजे इमामत तेरा रब तेरे सर पे रख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के दिनों का। ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है आपको? इसलिए सुनाई जा रही है कि इसको सुनकर मजहबियत की रूह जो आपके अंदर से रुखसत हो गई है, खींच के उसे लाइए और कुर्बानी का जज्बा उनके नक्शे कदम को चूमते हुए अपने दिल में, दिमाग में, अमल में पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। इस मंजिल से गुजरने वाले गुजरे हैं।